हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच के गाइड्स। क्या आपके मार्क्स कम हैं लेकिन आप यूके से स्टडी करना चाहते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम को, और अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर नहीं है और आप उसके बगैर अप्लाई करना चाहते हैं यूके किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपके एडमिशन के लिए, और क्या आप सर्च कर रहे हैं यूके किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को जो कि आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, तो यूके की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट हैं वो लो परसेंटेज ऑफ मार्क्स के साथ भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यही नहीं बल्कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है। हम डिटेल में बात करेंगे यूके की ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन से कोर्स प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, स्कॉलरशिप कौन सी है, उनके बेनिफिट क्या है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूके की कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो यूके की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेलिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेलिंग जो है स्कॉटलैंड के अंदर लोकेटेड एक यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप जो है लो परसेंटेज ऑफ मार्क्स के साथ भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है कि सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेलिंग, एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने अपना जो कोर्स प्रोग्राम है उसे किस तरह से फाइंड करना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सिंपली जो है कोर्सेज के सेक्शन में आना है, और यहाँ पर आने के बाद आप इजीली जो है अपना कोर्स प्रोग्राम फाइंड कर सकते हैं। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट को चूज़ करेंगे, और अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट को चूज़ करेंगे। क्योंकि बहुत सारे कोर्स प्रोग्राम अवेलेबल हैं, तो हर एक जो कोर्स प्रोग्राम है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। सो इट्स बेटर कि जिस कोर्स प्रोग्राम को आप चूज़ करेंगे उसके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है उनको आपने चेक करना है, और जिस कोर्स प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जा रहा है आप उस कोर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे कोर्स प्रोग्राम हैं जिनकी जो एप्लीकेशन है वो जनवरी के अंदर एक्सेप्ट की जाती हैं, और कुछ ऐसे कोर्स प्रोग्राम हैं जिनकी जो एप्लीकेशन है वो सितंबर में एक्सेप्ट की जाती हैं। तो जिस भी इनटेक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनमें से जिस कोर्स प्रोग्राम को आपने चूज़ किया है अगर उसके एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जा रहा है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको उस कोर्स प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को ज़रूर चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो है कोर्स की रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हम अगर अपने कंट्री के मुताबिक रिक्वायरमेंट को चेक करना चाहते हैं कि अगर हम अपने कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो किन रिक्वायरमेंट्स को हमें मीट करना पड़ेगा, तो जो कोर्स की रिक्वायरमेंट है उनको तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उसको भी आपको मीट करना पड़ेगा ताकि आप अप्लाई कर सकें। और आप अपने कंट्री के मुताबिक यहाँ से जो है इजीली रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर वो सारे कंट्रीज़ की लिस्ट अवेलेबल है जहाँ से जो एप्लीकेंट हैं वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपने कंट्री को जो है चूज़ कर सकते हैं अगर वो कंट्री यहाँ पर लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे उन्होंने क्या करना है कि सिंपली जो है पाकिस्तान को चूज़ करना है, और यहाँ पर आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है रिगार्डिंग कि अगर आपने एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो वो स्टूडेंट जो कि किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास कंप्लीशन होनी चाहिए उनके जो हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है, यानी जो इंटरमीडिएट है उसकी, और जो ओवरऑल उनके पास मार्क्स होने चाहिए मिनिमम वो 75% होने चाहिए ताकि वो अप्लाई कर सके। इसी तरह अगर जो है स्टूडेंट ने कंप्लीट किया है अपना जो फर्स्ट ईयर है उसको यूनिवर्सिटी के अंदर विद एन ओवरऑल मिनिमम ऑफ 75%, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम के लिए। लेकिन वो स्टूडेंट जो किसी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास 4 ईयर की बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है, और जो जीपीए है वो 2.6 होना चाहिए आउट ऑफ 4.0, या 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। इसी तरह वो स्टूडेंट जिनके पास 3 ईयर की बैचलर डिग्री है प्लस 2 ईयर की मास्टर्स डिग्री है, और उनका जो जीपीए है वो 2.6 है, या उनके जो मार्क्स है वो 60% है बोथ बैचलर एंड मास्टर्स के अंदर, तो ऐसे जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इनकेस अगर आपके पास 2 ईयर की बैचलर डिग्री है प्लस 2 ईयर की मास्टर डिग्री है तो उसके मुताबिक भी जो ग्रेड्स का क्राइटेरिया है वो सेम है। तो इनमें से जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट मेंशन की गई हैं जिस रिक्वायरमेंट को आप मीट करेंगे तो आप देन अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने अंडर ग्रेजुएट या अपने पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है उसके एडमिशन के लिए।
इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने अप्लाई करना है तो आपसे जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उसको भी आपको मीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एक्सेप्टेबल टेस्ट स्कोर हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन को मेंशन किया गया है और कितने जो है आपके पास जो है क्राइटेरिया होना चाहिए उसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं, अगर आप इन में से किसी भी टेस्ट स्कोर को होल्ड करते हैं तो आप उसे सबमिट कर सकते हैं उसके क्राइटेरिया के मुताबिक। लेकिन हमने अभी बात की थी कि आप के लिए अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वेवर भी अवेलेबल है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इन केस अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास जो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर नहीं है और आप जो है वेवर के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि इनमें से किसी एक क्वालिफिकेशन को आपको होल्ड करना पड़ेगा ताकि आप जो है एलिजिबल हो सकें। तो यहाँ पर सारी क्वालिफिकेशन को मेंशन किया गया है, तो आप अपने कंट्री के मुताबिक इस यहाँ से क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं और अगर आप क्वालिफिकेशन को होल्ड करते हैं तो उसके मुताबिक जो ग्रेड का क्राइटेरिया उसको भी मेंशन किया गया है। इन केस अगर आपके उतने ग्रेड्स हैं तो आप जो है इस वेवर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी वेवर अवेलेबल है। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, अगर वो इनमें से किसी क्वालिफिकेशन को होल्ड करते हैं और उनका जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मेंशन है कितने ग्रेड्स होने चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें उन स्टूडेंट की जो कि पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट जो कि पाकिस्तान के हाई स्कूल सर्टिफिकेट की क्वालिफिकेशन को होल्ड करते हैं विथ 60% और अबव इन इंग्लिश, तो ऐसे जो एप्लीकेंट हैं वो इस वेवर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ से आप जो है कंप्लीट लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि कौन से जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ के जो एप्लीकेंट हैं वो इस रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सिंपली जो हमारे पास रिक्वायरमेंट हमने भी डिस्कस की थी इसके अंदर आपने आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट का हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर मेंशन किया गया है कि अगर आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है विद 60% मार्क्स और अबव इन इंग्लिश और इसी के साथ साथ आपके पास जो बैचलर डिग्री है वो होनी चाहिए जो कि पढ़ाई जाएगी और उसको एग्जामिन किया गया है इन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर विद इन द लास्ट 5 ईयर, तो आप एलिजिबल हैं कि आप इस वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो लेटर है वो होना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो एप्लीकेंट जो है अगर वो इन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में फॉल करते हैं, यानी इन यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर आप एप्लीकेंट हैं तो आप इस क्राइटेरिया के बेसिस पर विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए। तो इस तरह से आपने जो है इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को मीट करना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमने अप्लाई करना है अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए तो कब अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप सितंबर में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप जनवरी इनटेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जो कि जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने क्या करना होता है कि डायरेक्टली जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है इस यूनिवर्सिटी को ताकि वो जनवरी इनटेक के अंदर अप्लाई कर सकें अगर वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह वो इंटरनेशनल एप्लीकेंट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं फॉर सितंबर एंट्री यानी सितंबर इनटेक के लिए, लेकिन वो सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं, तो वो डायरेक्टली इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, यानी इस यूनिवर्सिटी को अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन कर सकते हैं सितंबर इनटेक के लिए भी। तो ये टाइम फ्रेम है कि कब आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। अगर हम बात करें वो स्टूडेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आपको अपनी जो एंट्री की रिक्वायरमेंट है उनको चेक करना है। हमने भी देखा भी कि आप अपने कंट्री के मुताबिक एंट्री की रिक्वायरमेंट किस तरह से चेक करेंगे और आपने अपने जो कोर्स की रिक्वायरमेंट है उसको भी चेक करना है। जब आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो तो आपने अप्लाई करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो है किस इनटेक के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। जो एप्लीकेशंस होती हैं वो थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट की जाती हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो आप थ्रू आउट द ईयर जो है एप्लीकेशन की सबमिशन कर सकते हैं। ज़्यादातर जो कोर्सेज
कोर्सेज होते हैं वो सितंबर के अंदर स्टार्ट होते हैं, लेकिन कुछ और कोर्सेज भी हैं जो कि जनवरी इनटेक के अंदर भी स्टार्ट होते हैं, तो आप उस टाइम अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है और आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे आप उनको सबमिट करेंगे, इंक्लूडिंग क्या अपनी जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करेंगे, आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है उसको आप सबमिट करेंगे, आपने रेफरेंस को सबमिट करना होता है, अपनी स्टेटमेंट को सबमिट करना होता है कि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों अप्लाई करना जा रहे हैं इस कोर्स प्रोग्राम के लिए। और इन केस अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट किसी और लैंग्वेज में है तो आप उसको ट्रांसलेट करवाएंगे, और अगर जो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का प्रूफ है वो आपसे रिक्वायर्ड है तो आप उसे सबमिट करेंगे, इन केस अगर वो आपसे रेलिवेंट है। लेकिन अगर आप वेवर के लिए एलिजिबल है तो आप वेवर की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी प्रूफ। इसी तरह जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो अपना वैलिड पासवर्ड की कॉपी है उसको सबमिट करना होता है, ताकि वो जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सके और अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। तो इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करेंगे और देन आपको बताया जाएगा रिगार्डिंग कि आप जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ऑब्टेन कर पाए हैं या नहीं। सो दिस इज़ हाउ कि आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर किन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है और किस तरह से आपने जो है अप्लाई करना होता है, और ऑनलाइन आपने अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करनी होती है इस यूनिवर्सिटी को। अब बात कर लेते हैं कि हमने अभी कहा भी था कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सारी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या आप जो है एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, और उसके अंदर भी क्या आप एक पोस्ट ग्रेजुएट टॉट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, उसके मुताबिक आप यहाँ से स्कॉलरशिप को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमने इंटरनेशनल जो है सिलेक्ट किया है ताकि हम ये चेकआउट कर सकें वो स्कॉलरशिप जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हैं। हमने सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट को चूज़ किया ताकि अंडर ग्रेजुएट की अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकें, और कंट्री यहाँ पर मैंने पाकिस्तान चूज़ किया है, वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से अप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए, लेकिन आप अपने यहाँ पर कंट्री को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देन कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं उन स्कॉलरशिप्स की जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाएगी। ये भी एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि 8,000 जो पाउंड्स है उसकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट को। इसी तरह ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है 20% ट्यूशन फ़ी वेवर की जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट को, और अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। और जो नेक्स्ट हमारे पास स्कॉलरशिप है वो स्टूडेंट को 5,000 जो पाउंड्स है पर ईयर उसकी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इनकेस अगर आप एक स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हैं और स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी आप स्पोर्ट्स के अंदर जो है आपका शौक़ है, तो उसके लिए भी यहाँ पर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हमारे पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब बात करते हैं कि वो स्टूडेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट पाकिस्तान स्कॉलरशिप है जो कि स्टूडेंट को 4,000 जो पाउंड्स है उसकी स्कॉलरशिप की सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह हमारे पास 7,000 जो पाउंड्स हैं उसकी स्कॉलरशिप भी की अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं जिसके अंदर कॉमनवेल्थ हमारे पास मास्टर स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स भी हैं जो कि फुली फंडेड है, इंक्लूडिंग जो चीवरिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि आपको चांस प्रोवाइड करता है कि आप अपना जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं, और इस स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, और ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप है वो हमारे पास 20% ट्यूशन फ़ी वेवर की सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। और ये जितनी स्कॉलरशिप्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपने इस बात को इंश्योर करना है कि जिस भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को आप चूज़ करेंगे आपने उसकी रिक्वायरमेंट को ज़रूर चेक करना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और कब आप अप्लाई कर सकते हैं उस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो वेरी कर सकती हैं डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो इस तरह से आप जो है अपनी जो स्कॉलरशिप है उसे फाइंड कर सकते हैं। ये एक और स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और ये फुल कॉस्ट ऑफ ट्यूशन फ़ी की स्टूडेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह जो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट को ना सिर्फ ट्यूशन फ़ी की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है बल्कि 7,000 जो पाउंड्स हैं उसकी सपोर्ट भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ से आप जो है कंप्लीट लिस्ट चेक कर सकते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपने पोस्ट ग्रेजुएट टॉट प्रोग्राम के लिए। लेकिन अगर हम बात करें जो पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जिनकी कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन इनमें से जो हमारे पास अगर हम फुल फ़ी स्कॉलरशिप की बात करें तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक फुल फ़ी की ना सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है बल्कि स्टाइपेंड प्रोवाइड कर रहा है ऑफ अबाउट
जो पाउंड्स हैं उसकी स्टाइपेंड भी स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी तरह ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम 5000 जो पाउंड है उसकी जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर रहा है। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम फुल स्टाइपेंड प्रोवाइड कर रहा है, प्लस जो स्टूडेंट की फ़ीस होती है उसकी सपोर्ट ही प्रोवाइड की जा रही है 3 इयर्स के लिए। तो इसके स्कॉलरशिप के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी फुल स्टाइपेंड प्रोवाइड कर रहा है और इसी तरह जो फ़ीस है वो 3 ईयर के लिए वो भी प्रोवाइड की जा रही है एप्लीकेंट को। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। इनकेस अगर आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के रिसर्च काउंसिल एक स्कॉलरशिप हमारे पास अवेलेबल है ऐसे एप्लीकेंट के लिए जो कि अपनी पीएचडी करेंगे इन एनी फील्ड ऑफ द आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। तो ऐसे एप्लीकेंट के लिए स्कॉलरशिप हमारे पास अवेलेबल है। तो आप अपने डिग्री प्रोग्राम के मुताबिक भी स्कॉलरशिप को या अपने स्टडी फील्ड के मुताबिक स्कॉलरशिप को फाइंड कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम फुली फंडेड एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और ये जो स्कॉलरशिप है जो पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए अवेलेबल है। तो क्योंकि ये बहुत सारी स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटी हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जिनके अंदर जो है फुली फंडेड भी हैं, फुल ट्यूशन भी हैं, स्टाइपेंड भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करें, तो उसके मुताबिक आपने जो इनकी रिक्वायरमेंट को चेक करना है, एप्लीकेशन डेडलाइन को चेक करना है और अगर आप एलिजिबल हैं तो अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करेंगे। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग उन स्टूडेंट के लिए जो कि यूके से स्टडी करना चाहते हैं, स्कॉटलैंड से स्टडी करना चाहते हैं लेकिन उनके मार्क्स कम है। तो आप 60% मार्क्स के साथ भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो फुल स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल कर सकते हैं। तो आज की अपॉर्चुनिटी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।